नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा उफान पर है। गली मोहल्लों से लेकर चौपालों तक बस पंचायत चुनाव की ही चर्चा है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल बिहार पंचायत चुनाव पर खास कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें सर्वे कर भावी प्रत्याशियों के साक्षात्कार के साथ ही जमीनी हकीकत भी दिखाई जा रही है। इसी क्रम में आज राइस न्यूज की टीम पहुंची सीवान की सिसवा कलां पंचायत, जहां से नेहा दुबे भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। नेहा दुबे का परिवार इलाके में समाज सेवा के लिए जाना जाता है, जिसके चलते उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। नेहा दुबे के सहयोगी पुनीत दुबे कहते हैं कि अगर सिसवा कलां पंचायत की जनता ने नेहा दुबे को मुखिया बनाया तो वो सिसवा कलां पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। आज सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं जिला सीवान के सिसवन प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज जो सिसवा कला है, और यह पंचायत विकास के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर कितना लाभान्वित हुआ है या विकसित हुआ है, यहाँ सर्वेक्षण करने के बाद, अलग अलग क्षेत्रों में जाने के बाद जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पर एक ऐसे उम्मीदवार के सहयोगी से आज मैं मुखातिब हो रहा हूं, उनका साक्षात्कार ले रहा हूं, जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और पंचायत के चुनाव में अपने धर्मपत्नी को मुखिया पद पर जोरदार तैयारी करा रहे हैं। पंचायत की जनता को जैसे जानकारी हासिल हुई कि एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से साक्षात्कार लेने के लिए राइस न्यूज लाइव की टीम सिसवा कला पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार नेहा दुबे के निवास स्थान पर आई है, तो इनके समर्थकों शुभचिंतकों का जन सैलाब उमड़ कर चलाया। आइए जानते हैं कि इस बार इनका चुनावी मुद्दा क्या है और सिसवा कला पंचायत से मुखिया पद पर जो आपकी तैयारी हो रही है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले अपने शुभ नाम से श्री गणेश करें। ठीक, सर्वप्रथम तो आपको सबसे पहले नमस्कार है राइस न्यूज वालों को जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मेरा नाम पुनीत कुमार दुबे हुआ और मेरी धर्मपत्नी नेहा दुबे जो मुखिया प्रत्याशी के तौर पे सिसवा कला ग्राम पंचायत के उम्मीदवार हैं। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इस बार जो उम्मीदवार आप लोगों के बीच खड़ा है वो शिक्षित ही नहीं है, बल्कि हर तरह से निपुण भी है। और साथ में मैं 5 साल से जो जनता की सेवा करता आ रहा हूँ, गत 5 वर्षों से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 वर्षों से मैं हर एक क्षेत्र में अपने पंचायत के हर एक गांव में जो जिस तरीके से लोगों को अवेयरनेस का काम किया हूँ, जागरूकता का काम किया हूँ, उससे जनता ने, पहली बात कोई एक चीज़ है, इस लाइन में मेरा आने का कोई सेंस नहीं था, लेकिन 5 साल की सेवा के बाद से जनता जो है पिछले 2 सालों से बार बार यही कहती आई कि नहीं, आपको जो है इस बार उम्मीदवार में खड़ा करना है। तो मैंने सोचा कि यार जब जनता जागरूक हो रही है तो फिर मैं पीछे हटता हूँ, ये तौहीन होगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर के आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि पंचायत की जनता पंचायत के विकास में कहीं न कहीं जो बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई, जो लापरवाहियां रहीं, उससे संतुष्ट नहीं थी, बदलाव चाहती थी और एक मजबूत विकल्प के तौर पर ऐसे प्रत्याशी को प्रतिनिधि निर्वाचित करना चाहती है जो जनता के हक और अधिकार को लेकर के लोगों को जगाए, सरकार से जो है संघर्ष करे, उन तक योजना पहुंचाए। तो आपकी कोशिश रहेगी कि न्याय के साथ पंचायत में विकास हो। एकदम सर, न्याय के साथ तो होना ही चाहिए। देखिए है क्या कि सरकार को भी हम इसमें दोषी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार जो है वो तो सारी योजनाएं निकाल रही हैं। अब रह गई बात कि जो हमारी जनता है, भोली जनता है, उसके पास कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं, इसका विश्लेषण नहीं हो पा रहा है। एक्चुअल में सरकार ने तो निकाल दी योजना, अब बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे ग्रामीणों को पता नहीं है, तो इनको पता कौन कराएगा, इनको कौन अवेयरनेस करेगा, कौन जागरूक करेगा, ये भी क्वेश्चन उठता है। हम जो हैं, एक चीज है, मान लीजिए कि अगर हम मुखिया प्रत्याशी बनते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से जैसे अगर कोई महिला है, अगर महिला मुखिया प्रत्याशी बनती है तो उसका जो मुख्य कर्तव्य है कि भाई हमारी जो जितनी जनता है उसको सबको जो है हम पहले जागरूक करें। जागरूक करेंगे तो वो अपने हक के लिए लड़ पाएंगी। कोई भी है वो, उनको हक पता ही नहीं है कि हमारा हक क्या है, इसलिए वो बैठी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि भोली जनता,
इसलिए मतलब लोग हाँ, जागरूक कर रहे हैं। जागरूक। देखिए एक बात है सर, काम करने के लिए बहुत फंड है, काम होगा, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं कीजिएगा, जब तक जनता को सोए हुए से जगाइएगा नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। सिसवा कला की स्थिति अभी क्या है? आप आराम से बोले। हाँ बोलिए। सिसवा कला का भी स्थिति अभी विकास नहीं हो पाया है, विकास हाँ पीछा है और कार्यक्रम अभी सही नहीं है, इसलिए इसके विकास पर थोड़ा ध्यान देना अनिवार्य है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि यहाँ जनता को सही ढंग से जागरूक नहीं किया गया, और यहाँ जब बदलाव होगा, जैसे कि मतलब बदलाव की बात यहाँ पब्लिक कर रही है, सुधार की बात कर रही है, तो जो मुखिया के प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे आप लोगों को विश्वास है? हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है कि कार्यक्रम बहुत बड़े ढंग से चलेगा इनकी जीतने पर। और क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव? नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव के जो प्रत्याशी उम्मीदवार नेहा दुबे हैं, वो बहुत ही सक्षम हैं, योग्य हैं। मेरा पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे गांव में विकास 0 है। आज तक हमारे गांव में नल जल योजना जो शुरू हुआ था, एक कप पानी किसी भी व्यक्ति को पीने का नहीं मिला। पैसा तो सरकार ने 18 लाख 20 लाख जो भी दिया है, एक्सटेक्चर तैयार हो गया, पाइपिंग हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, 40 घर में आज तक नल नहीं लगा। और हमारे गांव की सड़क को देखा जाए, जो पीछ से हमारे गांव में अंदर रोड जाता है, उस इतनी जर्जर अवस्था है, जो 6-7 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप उसमें नंगे पांव चल नहीं सकते, फोड़े पड़ जाएंगे। तो आप उस मुखिया के आज उस कार्यकाल को कैसे याद करेंगे? किस रूप में? हम बैड के रूप में याद कर रहे हैं। सिसवा कला पंचायत के सम्मानित जनता से बातचीत करने के बाद, जानकारी हासिल करने के बाद, अलग अलग क्षेत्रों का हम लोगों ने दौरा किया। चूंकि सिसवा कला पंचायत का रकबा बड़ा है, कई इसमें गांव आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में गांव में हमारी टीम गई पंचायत चुनाव के जमीनी सच्चाई को जानने के लिए। और इसी क्रम में भावी मुखिया प्रत्याशी के सहयोगी से जो हमारी मुलाकात हुई, यहाँ पर बहुत सारे लोग पंचायत के इकट्ठा हुए। उन्होंने बारी बारी से अपना समस्या बताया। क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया था सिसवा कला में कोरोना के समय में, उस समय सरकार ने काफी पैकेज दिया था, राहत सामग्री दिया था, इसका कितना सदुपयोग हुआ था? क्वारंटाइन के समय में यहीं पे था, और मतलब देखिए मैं ऐसा ही प्रत्याशी अब मैं अपने आप को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 2015 से लेके अभी तक जो है आपको यहीं पे हूँ, और एक एक चीज़ों को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ। तो उसमें जब क्वारंटाइन बना हुआ था, हमारे गांव अरजानीपुर जो है, यहाँ पे भी स्कूल को क्वारंटाइन बनाया गया था, और एक स्कूल और बना था क्वारंटाइन दूसरी बार, वो क्वारंटाइन बना था चांदपुर में। तो मुझे जहाँ तक याद है कि मुश्किल से क्वारंटाइन में 15-16 से ज़्यादा नहीं थे, और वहाँ भी कुछ कहानी इसी तरीके से 20-25 के आसपास थे, क्योंकि मैं खुद गया था वहाँ पे देखने के लिए कि आखिर मैंने क्वारंटाइन में लोग क्या कर रहे हैं। सर व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, मुझे तो लग रहा है कि 20-25 हज़ार भी खर्च कर दिए हों, वो बहुत था। ठीक है, आप कह रहे हैं 15-16, ये तो मुझे अभी जानकारी हो रही है, काफी राशि। ठीक है, प्रत्येक पंचायत को अगर 15-16 लाख मिला है, इसका मतलब साहब गए, यानी लूट हुई। ठीक है, यानी कि कोरोना के समय भी लूट करने से नहीं बचे लोग। ठीक है, ये तो है सिलसिला। और 7 निश्चय में जो हमारा ये एक जल नल योजना है, उसके बारे में तो सर क्या कहने भाई साहब, उसका जो है आप 10% भी हमारे यहाँ काम नहीं हुआ कि जल नल योजना जो है अगर कहीं सबसे बेकार हुआ है तो हमारे पंचायत में हुआ है, और वो भी हमारे वार्ड में हुआ है। अपील क्या करेंगे चुनाव को लेकर? सर मैं देखिए अपील इस मामले में यही कहना चाहता हूँ, जनता तो जागरूक हो रही है धीरे धीरे। अब भाई ऐसा है कि सरकारी कर्मचारी आप लोग समझ जाइए, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जनता जागरूक हो रही है। अगर आप लोग लाइन पे नहीं आइएगा तो जनता अब नहीं सोएगी, अब आपको सुलाएगी। तो आपके पंचायत में कुल कितने गांव हैं, जरा गांव का नाम बता दें। हमारे गांव में हमारे पंचायत में जो है सर्वप्रथम तो मेरा गांव अरजानीपुर हो गया, सटे आपका सिसवा कला हो गया, उसके बाद है आपका एक सिसवा खुर्द जिसको लोग मठिया कहते हैं, उसके बगल में एक छोटा सा गांव और है मखनूपुर है, उसके बाद आपका चांदपुर है, फिर इजरा है, फिर आपका इधर आए हम भीखपुर भगवानपुर है, फिर आपका हरलाली का बगीचा एक कहलाता है,
और फिर आपका मंझरिया है, और शेखपुरवा है, और एक है आपका वाणी सराय। इतने सारे गांव हैं सर, माने काफी बड़ा पंचायत है हमारा, और टोटल 14 वार्ड है, 14 वार्ड है यहाँ। 14 वार्ड का पंचायत। हाँ। अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम पुनीत कुमार दुबे हुआ जी। तो आप देख रहे थे साक्षात्कार के क्रम में पुनीत कुमार दुबे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जिसको लेकर के बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ खड़ा हो रहा है। तो क्या पुनीत कुमार दुबे जी, अगर पंचायत की जनता अगर आपके धर्मपत्नी नेहा दुबे को पंचायत के सर्वोच्च संवैधानिक पद, गरिमामयी पद, मुखिया पद पर निर्वाचित की और सेवा करने का सौभाग्य दी, तो 7 निश्चय योजना में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं, इसका विभागीय जांच कराएंगे क्या? एकदम इसमें जांच तो होगी। क्योंकि मैं इसकी आरटीआई फाइल, अभी देखिए सर, ऐसा है इलेक्शन का दौर है, अभी मैं कुछ भी करता हूं तो लोग यही कहेंगे कि ऐसा कर रहा है, और ऐसे भी आचार संहिता लागू हो गई है तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इलेक्शन होगा, रिजल्ट होगा, उसके बाद आरटीआई फाइल मैं करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि मैं आरटीआई फाइल करूंगा, और मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि ये सर सरकार का पैसा नहीं लगा है, ये हम लोग का पैसा लगा, ये जनता का पैसा लगा है। जनता का राजस्व जो है वो जनता का ही पैसा होता है, और उसको लूटा गया है सर, लूटा गया है। और इस लूट का तो हिसाब देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।